चलिए आज कुछ बेसिक भी जानते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है। अब जो ये फार्मूला है, अब जो कह रहा है 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पीछे वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। आप हो सके तो उनको आप देख लीजिए। और तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या करते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, तो 1 से गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं, 1 से गिनते हैं। अब जो है तो 1 से 50 तक, तो n मेरा क्या हो जाएगा, 50। क्वेश्चन करा n लगातार प्राकृत संख्याओं, n लगातार, तो 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n का मतलब हो गया 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 2 से कट जाएगा 50, कितना बार में, 25 बार में। अब जो है 25, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 25 गुना 50 और 1 51 बराबर, इसको गुना करेंगे 25 से, कहाँ 25 बाकी 2, 25 पंच 125, 2 127। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, कहाँ से, 1 से 50 तक। अब जो है इसी में अगर कह दे क्वेश्चन कि 50 से 100 तक, तब कैसे निकालेंगे। इसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसमें करेंगे हम क्या, जान लेते हैं। हम इसमें करेंगे क्या, जो है सबसे इसमें हम करेंगे कि अब जो है 50 से कहेगा 100 तक, तो 1 से 100 तक पहले निकाल लेंगे। कितना तक, 100 से 1, इसमें घटाएंगे किसको, 50 से कर रहा है, 50 से कर रहा है, यानी 51 50 से कर रहा है। तो 1 से 49 तक क्या करेंगे, तो 1 से 49 तक का योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। बस मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये सूत्र होता है। अब जो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कर रहा है। तो मेरा n बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। अब इस सूत्र पे बैठा देंगे, किस पे बैठा देंगे, सूत्र पे, यानी 50 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 50 प्लस 1/2। अब जो ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो 25 गुना 50 51 गुना 50 दूनी 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101। अब जो है इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 1
28775, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है इसी में कह देगा 50 से या 51 से 100 तक के वर्गों प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो सेम प्रोसेस उसी तरह करना है। 1 से 100 तक के वर्गों का योग निकाल लेना है। 1 से 100 तक के वर्गों का योग निकाल लेना है। इसमें घटा देना है 1 से 50 तक, यानी 51 से अगर कहेगा तब, 50 से कहेगा तब 49 तक घटाएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यहाँ क्या गया, घन, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1 से 50 तक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 50। इसका सूत्र क्या होता है, 50 इंटू 50 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कटा देंगे कितना बार में, 25 बार में, तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 51, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 गुना 51 अभी किए थे शुरू में, तो 1275 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 16 25 625, 16 25 625। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, जो है ये आंसर मेरा हो गया इसका, घनों का। उसी तरह अगर कहेगा 51 से 100 तक तो उसी तरह कर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। n मतलब संख्या, कितना संख्या है, 1 से 50 तक सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा क्या होता है कि दी गई संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक, तो n बराबर मेरा हो जाएगा 50 तक का रहा है तो 50/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 25। अब सूत्र क्या होता है, सम संख्याओं का योग n प्लस n/1 बराबर 25 प्लस 1 बराबर 25 गुना 26। तो 25 गुना 26 जब गुना कर तो मेरा ये आ जाएगा 650, आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी जान लेते हैं। अगर इसमें भी कहेगा 51 से, कहाँ से, 51 से अगर 100 तक अगर कहता है तो फिर वही चीज़ यूज करेंगे जो कि 1 से 50 तक का पहले 1 से 100 तक पहले निकालेंगे, उसके बाद 1 से 50 तक को घटा देंगे, तो जो बचा मेरा वो बच गया 51 से 100 तक का योग, यानी सम संख्याओं का योग जो भी हो, या सम हो, प्राकृत हो, विषम हो। अगर सम संख्या विषम संख्या नहीं मालूम हो तो इस एक वीडियो ये इसका मैं डाल चुका हूँ, वो देख लीजिए तो अच्छा होगा, जो समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है सम संख्या विषम संख्या तो उसमें जो है बढ़िया से डाला गया है, बढ़िया से बताया गया है। अब जो है n लगातार विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, यानी 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग, तो इसका भी विषम संख्या निकलेगा। विषम संख्या की परिभाषा आता है जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो वो विषम संख्या कहलाती है। तो n बराबर कितना हो गया, 25, यानी 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 600।
25 हो गया इसका आंसर। तो मतलब प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योग हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे विभाज्यता नियम, यानी किसी भी संख्या को अगर हम भाग दें, किसी भी संख्या को अगर हम भाग दें, मान लीजिए कि 650 है, तो कहेगा क्या ये संख्या 2 से विभाजित, हम कैसे पता करेंगे? तो इसका एक व्यवस्था नियम है, 2 का व्यवस्था नियम है। दी गई संख्या के अंत में, दी गई संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी। 3 का, उसी तरह 4 का, 5 का, सबका है जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए इसमें।